दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे महाबली शेरा की कॉमिक्स गवाहू की तबाही। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सोना के दूर दूर तक फैले घने जंगल में आबाद है सैकड़ों कबीले। यहाँ के वासी एक ही शख्स का दिल से सम्मान करते हैं, और वो शख्स है महाबली शेरा, जंगल का बेताज बादशाह, जिसके भय से मौत भी यहाँ प्रवेश करने से कांपती है, जिसके लिए पूरा जंगल ही उसका परिवार है। घने जंगल के मध्य स्थित इस गुफा में सो रहा था महाबली शेरा, किंतु क्या जानता था कि आने वाले दिन उनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला था। जागो शेरा जागो, सपने में नजर आ रही है प्रतिमा किसकी थी। चौंक कर उठ बैठा शेरा। उफ, यह कैसा अनोखा सपना था। माँ शक्ति क्यों जगाना चाहती थी मुझे। अवश्य कुछ अशुभ घटित होने वाला है। मुझे माँ शक्ति के मंदिर में जाना होगा। सांझ ढलते ढलते मैं काली घाटी के पास स्थित माँ शक्ति के मंदिर में पहुंच जाऊंगा। जंगल का वातावरण भी मानो आज कुछ अशांत सा था। ओह, बंदरों की चीख, अवश्य ही आसपास कोई है। शेरा का सोचना गलत नहीं था। सामने जो दिखा कम से कम वो सोने के जंगल का वासी तो हरगिज नहीं था। ओह, कौन है ये। इससे पहले कि शेरा कुछ समझ पाता, तड़ाक, तबाहू नाम है मेरा। ओह, तबाहू के अप्रत्याशित वार से उछलकर दूर जा गिरा था शेरा। दिन की शुरुआत में जो सबसे पहले दिखता है मुझे, उसी का भोजन करता हूँ मैं। तबाहू शेरा तक पहुंचा उससे पहले ही अपना स्थान छोड़ चुका था शेरा। अगले पल शेरा खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर चुका था। सही कहा तूने तबाहू, बदकिस्मती से आज मैं ही तेरे सामने पड़ गया हूँ। अगले पल उसके हाथ में चमक उठा था उसका पसंदीदा हथियार। अब किसी का भोजन नहीं कर सकेगा तू। तबाहू का नियम आज तक नहीं टूटा है और आज भी नहीं टूटेगा। किंतु तबाहू भला क्या जानता था कि आज वे महाबली शेरा से टकरा बैठा है। खचाक, जिसके कानून की किताब में दुश्मन के लिए सजा के रूप में सिर्फ एक ही शब्द है, और वे शब्द है मौत। ससेरा, तब तूने मुझे मार डाला का, किंतु याद रखना, अब सोना के जंगल में तबाही मचेगी, आग बरसेगा, सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। ना तू बचेगा ना तेरा कानून। तबाहू की मौत का कर्जा चुकाना ही होगा तुझे, और वे कर्ज होगी तेरी मौत। अगले ही पल हुआ एक घोर आश्चर्य। गायब हो गया तबाहू का जिस्म। नकरा नकराकर रह गया था शेरा चकराकर रह गया था शेरा। वह कौन था तबाहू, कहाँ से आया था और एकाएक गायब होकर कहाँ चला गया। उफ, एक और माँ शक्ति की पुकार, दूसरी ओर तबाहू की धमकी। अवश्य ही कोई खतरा मंडरा रहा है सोने के जंगल पर। दिन ढलते ढलते वो जा पहुंचा काली घाटी। चले आओ महाबली शेरा। है महाशक्ति क्यों बुला रही है मुझे। तेजी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया शेरा। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर, हे माँ शक्ति, क्यों बुलाया है मुझे। इसलिए कि आने वाले दिन तुम्हारे व सोने के जंगल के लिए बहुत भयानक सिद्ध होंगे। कई शक्तियां तुम्हें मारने की प्रयास करेंगी। जबड़े सख्त हो गए शेरा के। आपके आशीर्वाद से मैं हर शक्ति से जूझ जाऊंगा माँ। फिर भी इन शक्तियों से जूझने के लिए मैं तुम्हें फौलाद का जिस्म दे रही हूँ। चौंक पड़ा शेरा। फौलाद का जिस्म? हाँ, उस घूमते हुए गोले पर खड़े हो जाओ शेरा। फौरन आज्ञा का पालन किया शेरा ने। जय माँ शक्ति। गोले के साथ साथ घूम रहा था अब शेरा का जिस्म भी। माँ शक्ति, अब क्या आदेश है मेरे लिए। आंखें बंद करके एक बार मेरा नाम पुकारो। जय माँ शक्ति। अगले ही पल दिव्य प्रकाश से घिर गया शेरा। कड़ 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 कड़। माँ शक्ति के मुकुट से निकली प्रकाश किरणें जो समा गई शेरा के जिस्म में। तभी मानो दूर कहीं बिजली चमकी, बादल गरजे, ज्वालामुखी फटा, समूचे मंदिर पर फैल गया दिव्य प्रकाश। फिर कुछ ही क्षण में सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया और गूंजी माँ शक्ति की कर्जदार आवाज। शेरा, अब मेरे पैरों में पड़ा खंजर उठाओ। आदेश दो माँ, क्या करना है अब मुझे। इसे अपने पेट में घोपना है तुम्हें। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए शेरा की आंखें में उभरे घोर आश्चर्य के भाव।
लेकिन अगले ही पल बिजली की तरह चमका शेरा का हाथ में थमा खंजर। शेरा के लिए माँ शक्ति का आदेश पत्थर की लकीर है। किंतु यह क्या? ओह, यह खंजर तो मेरे पेट में धंसा क्यों नहीं माँ? क्योंकि अब तुम्हारा जिस्म फौलाद का बन चुका है। आज से दुनिया का कोई भी हथियार तुम्हारे जिस्म पर खरोंच भी नहीं डाल सकेगा शेरा। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सोना के जंगल से कई किलोमीटर दूर राजनगर के पूर्वी भाग में स्थित है भारत की सर्वाधिक सुरक्षित तिहाड़ जेल, जहां कैदी एक बार अंदर आता है तो उसकी सारी दुनिया जेल में ही सिमट कर रह जाती है। ऐसा ऐसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एकाएक गूंज उठा खतरे का सायरन। वी उफ, लगता है कोई कैदी जेल तोड़कर भाग रहा है। पागल हुआ है मूर्ख, तिहाड़ जेल से भागना आसान आसमान के तारे तोड़कर लाने के समान है। लेकिन कितनी गलतफहमी में था यह सिपाही। सुरक्षा की नाक समझे जाने वाली तिहाड़ जेल से एक नहीं, चार कैदी भागे थे। यह चार थे: फिरकी, कुक्कू कुक्क कुक्काकू कुक्कू, चीता, खोपड़ी। पकड़ो, भागने न पाए। आज तो पूरे हिंदुस्तान की पुलिस भी हमें नहीं पकड़ सकती है। हम तो आज़ाद पंछी हैं, आज़ाद ही जाएंगे, आज़ाद ही मरेंगे। तभी आ पहुंची जेल के इर्द गिर्द गश्त देने वाली एक जीप। सर, वे लोग जेल से भागे कैदी लगते हैं। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मारे जाओगे। अपने को घिरा पाकर फिरकी का चाल यह अनोखा हथियार चला अनोखा हथियार। हवलदार को रिश्वत देकर इसी दिन के लिए एकत्रित किए थे मैंने यह ढेर सारे ब्लेड। सुदर्शन चक्र के भांति घूमता बढ़ चला वह फिरकी का ब्लेड, जूं, और काट डाली ड्राइवर के गले की नस। कुक्कू का चला चाकू। रिश्वत देकर ही मैंने भी प्राप्त किया है यह चाकू, अब अपना कमाल दिखाएगा यह। सत्यानाश, गया यह भी काम से। तभी चीते ने भरी छलांग। चीता चीते की तरह ही वार करता है। इंस्पेक्टर की कनपट्टी पर हुआ बिजली सा धाधक प्रहार। ठाक! ओह, चीता हूं मैं, नाम से ही चीता, काम से भी चीता। आई आ अगले ही पल चीख उठा था वो। फिरकी, कुक्कू, खोपड़ी, जल्दी! बिजली की तरह लपके थे तीनों जीप पर। जीप को भगा ले चल ले चीता, आज तेरे तेरे इम्तिहान की घड़ी है। तभी पीछे आ पहुंची अन्य जीप। फायर करो, भागने ना पाए। आग भर दी चीता के सीने में। इन शब्दों ने गोली की रफ्तार सी भाग छूटी वह पुलिस जीप। धाएं! राजनगर काफी पीछे छूट गया था और सामने जंगल नजर आने लगा था। साहब, वे जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे एक पहाड़ी है, उसे पार नहीं कर सकेंगे वे। कुछ देर पश्चात चीता, अब क्या होगा? चिंता मत करो, बस आज चीता का कमाल देखो। अगले ही क्षण पहाड़ी पर चढ़ता चला गया चीता पुलिस जीप को। अब यह गोलियां हम तक नहीं पहुंचेगी जेलर। तुम सब मेरे पीछे आओ। यस सर। और जब हथियार से लदी फदी पुलिस पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो दूसरी और दूर दूर तक नजर आ रहा था विशाल जंगल। ना जाने कहाँ गायब हो गए थे वे शैतान। इसी जंगल में कहीं जा छुपे हैं वे शैतान। लौट चलो साहब, मौत का जंगल है यह। आज तक जिसने भी यहाँ प्रवेश किया उसकी लाश भी बाहर नहीं आई है। वे चार भी जंगल में कहीं मर खप जाएंगे। सटाप, जंगल में प्रवेश करो, हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। आखिरकार पुलिस दल जंगल में प्रवेश कर गया, लेकिन ऐसा करके अपनी मौत के वारंट पर खुद ही दस्तखत किए थे उन्होंने। अजीब सा कक्ष था यह, जिसे भयानक बना रही थी दीवारों पर लटकी यह विशाल खोपड़ी। हे मृत्यु देवता, अपने सेवक की आखिरी बलि स्वीकार करो। खच्चाक! अगले ही पल मूर्ति की आंखों से फूटी प्रकाश किरणें। कंगारू, क्या क्यों जगाया है मुझे? क्या चाहता है तू मुझसे? हे मृत्यु देवता, मुझे दिव्य शक्ति प्रदान करो ताकि मंगोला देवता के मंदिर में रखा अमृत रस प्राप्त कर सकूं मैं। अवश्य, किंतु उन शक्तियों का इस्तेमाल तुम स्वयं अपने ऊपर न करके किसी और पर करोगे। उन्हीं की मदद से प्राप्त करोगे तुम अमृत रस। जो आज्ञा देवता।
अगले ही पल हवा में चमकी यह अद्भुत तलवार। यह तलवार जब तक तुम्हारे पास रहेगी तुम दिव्य शक्तियों के मालिक रहोगे। अंगारू आगे बढ़कर थाम ली अंगारू ने दिव्य तलवार। जय मृत्यु देवता। आंखों में शैतानी चमक लिए कक्ष से बाहर निकला अंगारू। अब मुझे तलाश है उनकी जिनकी मदद से मैं प्राप्त करूंगा अमृत रस। इधर घने जंगल में पहुंच चुके थे चारों। खोपड़ी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम कर यार। जंगल में भला खाने की क्या कमी है, अभी कोई हिरन मार कर लाता हूँ। जल्दी ही धमाके से गूंज उठा वातावरण। ढाएं ढाएं गोलियों के धमाके ने सतर्क कर दिया पास से गुजर रहे महाबली शेरा को। ओह, गोलियों की आवाज, लगता है आसपास कोई शिकारी दल है। जंगल का रक्षक महाबली शेरा अब चला उधर जिधर गूंजे थे गोलियों के धमाके। निरीह जीवों पर अत्याचार, वह भी सोने के जंगलों में। उधर हम रास्ता भटक चुके हैं फिरकी। इस जंगल में प्रवेश करके भयंकर गलती कर बैठे हैं हम, लेकिन पुलिस से बचने का यही एक सुरक्षित स्थान था। तभी मरे हुए हिरन को लेकर आ पहुंचा खोपड़ी। छोड़ो भी यार, मैं हिरन मार लाया हूँ। आओ, जेल से आज़ाद होते ही दावत उड़ाया जाए। दावत तो तुम्हें मैं उड़वाऊंगा कमीने। चारों चौंक पड़े चारों। कहा, कौन कौन है यह व्यक्ति? शेरा हूं मैं। जंगल में निरीह जीवों को मारने का अपराध किया है तुमने, और इस अपराध की सजा भुगतनी होगी तुम्हें। मौत बनकर टूट पड़ा शेरा चारों पर। एक एक हाथ किसी हथौड़े की तरह पड़ रहे था शेरा का। तभी संभल कर फिरकी ने फेंका अपना खतरनाक हथियार। एक ही बार चलता है यह, और गले की नस काट कर ही रुकता है, किंतु यह क्या? ओह, पहली बार ब्लेड किसी का गला काटने में असफल रहा है। तभी चला कुका कुका चाकू। आज तक अपना निशाना नहीं चुका है मेरा चाकू, और आज भी नहीं चुकेगा। तेजी से लहराता चला गया शेरा का जिस्म। हवा में ही लपक लिया उसने चाकू। फिर इधर शेरा का चाकू चला, उधर खोपड़ी की रिवाल्वर गरज उठी। उधर गोली शेरा के जिस्म से टकराई। ढाएं। उधर चाकू खोपड़ी के हाथ में जा धंसा। खच। अगले ही पल भाग छूटे चारों। भागो दोस्त, इससे जीत नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा कमीने। चारों के पीछे लपका था शेरा। अचानक किसी हाथी की चिंगार सी चौंक पड़ा वो। ओह, लगता है कोई हाथी दलदल में फंस गया है। एक और लपका शेरा। इनसे मैं बाद में निपट लूंगा। थोड़ी ही देर बाद दलदल में फंसा था हाथी। दोस्त, तुम मुझे ना पुकारते तो मैं आज उन्हें जिंदा ना जाने देता। उधर इस भयानक कक्ष में गूंज रही थी किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज। तबाहू मेरे भाई, अगर मैं तुझे वहां से गायब ना करता तो तेरे आखिरी दर्शन कैसे कर पाता मैं? एक बार आंखें खोल, सिर्फ एक बार। कसम है मुझे तेरे कसम है मुझे तेरी, शेरा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तेरी मौत का भयानक कर्जा चुकाना होगा उसे, और अनोखा कर्ज होगा वे, बिल्कुल अनोखा। अगले ही पल हाथ में अजीब सा वाद्य यंत्र लिए बाहर निकला था वो। मैं आ रहा हूँ शेरा, आज से तेरी नींद हराम हो जाएगी। पागलों की तरह जंगल में भटकेगा तू। जंगल में बसा एक कबीला जिसके वातावरण में गूंजने लगी थी अजीब सी स्वर लहरी। उफ, मेरा तो नाचने को जी कर रहा है। मेरे पांव अपने आप क्यों थिरक रहे हैं? अजीब सा मादक संगीत था यह, जिसे धुन में खोकर रह गए थे सभी कबीलेवासी। और पल पागलों की भांति नाचने लगे थे सभी। कैसा मदहोश संगीत कहाँ से आ रहा है? उफ, मेरे पांव रुक क्यों नहीं रहे हैं? संगीत की इस स्वर लहरी तीव्र होती चली गई। इसी के साथ तीव्र होता चला गया कबीलेवासियों का नृत्य। एकाएक संगीत थम गया। उफ, सन्नाटा क्यों छा गया? क्यों रुक गया संगीत? मेरा सिर फटा जा रहा है। मुझे वे संगीत चाहिए। तुमने रोका है यह संगीत। तूने मेरा नाम लिया, मैं तुझे खत्म कर दूंगा कमीने। अपने अपने भालों की तरफ लपके थे सभी। उफ, यह क्या करने जा रहे थे वे? अगले ही पल मच गई भयानक मारकाट। मुझे संगीत मुझे संगीत दो। मुझे वे संगीत लौटा दो। मुझे संगीत लौटा दो। मुझे संगीत लौटा दो। कुछ ही पलों में जीता जागता कबीला लाशों के शमशान नजर आने लगा था। एक भी वे तो जीवित नहीं बचा था। और एक पेड़ के पीछे से निकला
गवाहू, शैतानी चमक सी उसकी आंख में। हा हा, सबको इसी तरह मौत बांटूंगा, अपने जादुई संगीत से तबाही मचा दूंगा पूरे जंगल में। शेरा, तुझे बुरी तरह नचा नचा कर रख दूंगा मैं। कभी नहीं जान पाएगा तू इन कबीले वासियों की मौत का रहस्य। हा हा हा, अब आग बरसेगी इन जंगलों में, मौत नाचेगा यहाँ। फक से जल उठी थी कबीलों की झोपड़ियाँ। कबीलों को आग की भेंट चढ़ा एक और चल पड़ा था गवाहू। उधर घने जंगलों में भटक चुके थे वे थे चारों। चीता, इस तरह हम कब तक चलते रहेंगे यार? सच कह रहा है तू, यह जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अचानक चौंक पड़ा चीता। देखो वे मंदिर कैसा है, आओ देखते हैं। तेजी से सीढ़ियां चढ़ते चले गए चारों। इस मंदिर में हम कई दिन आराम से गुजार सकते हैं। मंदिर के गर्भ में पहुंचकर सबकी नजरें मां शक्ति के मस्तक पर लगी मुकुट पर जा टिकी। कैसा दमक रहा है यह मुकुट, खालिस सोने का बना लगता है। इसे बेचकर तो जीवन भर चैन की जिंदगी जी सकते हैं हम। सबकी आंखों में स्पष्ट झलक रहा था लालच। मैं अभी यह मुकुट उतार कर लाता हूँ। तेजी से लपका था वह मुकुट की तरफ। जैसे ही उसने मुकुट को छुआ, मानो तूफान सा आ गया था वहां। ओह उफ, यह अचानक क्या हो गया? अचानक एक ही झटके में हवा में उठ गए थे चारों के शरीर। यह क्या हो गया खोपड़ी, हमारा शरीर हवा में कैसे उठ गया है? अगले ही पल चारों हवा में तैरते मंदिर से बाहर निकले थे। उफ, कोई शक्ति हमें बाहर फेंक रही है। धड़ाम, बेहोश हो चुके थे वे। वातावरण में छा गया था कब्रिस्तान सा सन्नाटा, जिसे भेदती चली गई किसी की गजदार आवाज। मिल गए, इन्हीं की तो तलाश थी मुझे। अगले पल प्रकट हुआ था अंगारू। यह दुष्ट शक्तियां हैं, इन्होंने मां शक्ति का मुकुट चुराने की कोशिश की थी। ऐसे ही इंसानों की जरूरत है मुझे, अमृत रस प्राप्त करने के लिए। इन्हें अपने ठिकाने पर ले चलता हूँ। अंगारू की तलवार से निकली किरणें चारों से टकराई और अदृश्य होते चले गए चारों के जिस्म। उधर शेरा खड़ा था उस कबीले के पास जहां अब राख के सिवाय कुछ नहीं बचा था। कैसा खाक हुआ यह कबीला, कैसे मारे गए यह सब? अवश्य किसी शैतानी शक्ति का कार्य है यह। शेरा की आंखों में उतर आया लहू। तबाहू, जरूर उसी के किसी साथी का काम है यह, जो उसकी मौत का बदला इन निर्दोष कबीलेवासियों से लेना चाहता था। मुट्ठी भर राख उठाई उसने। देवता की कसम, जिसने तुम्हारे खून से होली खेली है उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं भी। तभी एक बंदर आ कूदा उसके कंधे पर। ओह, समझ गया दोस्त, तूफानी गति से बढ़ चला शेरा। पुलिस दल जरूर उन चारों की तलाश में यहाँ आए होंगे, मुझे सर्वप्रथम उन्हें बचाना होगा। उधर जंगल में प्रवेश करते ही पुलिस दल पर टूट पड़ा था मुसीबतों का पहाड़। हम जंगल में भटक गए हैं सर। हाँ, अब तक हमारे दो साथी इस हमसे बिछड़ चुके हैं। अभी तक उनका कहीं पता नहीं चला सर। भयानक खौफ नजर आ रहा था हर किसी के चेहरे पर। तभी भयंकर दहाड़ से गूंज उठा सोना का जंगल का कोना कोना। ओह, शेर के दहाड़, पूरा झुंड ही लगता है शायद। अगले पल चारों तरफ से घिरा चुका था पुलिस दल। सर, इतने सारे शेर का मुकाबला नहीं कर सकते हम। मैंने तो पहले ही कहा था, मौत का जंगल है यह, इसमें प्रवेश मत करो। अब क्या करें, शेरों का यह झुंड हमें चीर फाड़ कर खा जाएगा। अब अगर मरना ही है तो मैं मुकाबला करके ही मरूंगा। अगले ही पल रिवॉल्वर रिवॉल्वर खांस उठा ली। दूर दूर तक गूंजे थे गोलियों के आवाज। बहुत भयानक गलती की थी उस सिपाही ने। गोलियां चलाकर मौत पास और पास आती चली गई थी। हे भगवान, अब तो कोई करिश्मा ही हमें बचा सकता है इन शेरों से। गुर्र गुर्र। उसी पल एक तेज आवाज गूंजी वातावरण में और जहां के तहां रुक गए शेरा। ओ, किसकी आवाज थी यह? अगले पल सामने आया शेरा, जो इस समय उनके लिए फरिश्ता बनकर आया था। दोस्त, मेरे रहते कोई भी शेर तुम्हें छू नहीं सकेगा। समय पर मेरे दोस्त ने मुझे तुम्हारी सूचना दे दी थी। कौन है यह? अगले ही पल शेरा के एक इशारे पर लौट पड़े सभी शेर। कौन हो तुम जिसके इशारे पर शेर लौट पड़े हैं? यह खतरनाक बब्बर शेर।
मेरा नाम शेरा है, मुझे अपना दोस्त समझो। अब बताओ, इन जंगलों में क्यों प्रवेश किया तुमने? जवाब में जेलर ने कह सुनाई सारी बात। ओह, तो उन चारों की तलाश में तुम्हें मैं तुम्हें मैं उनसे टकरा चुका हूँ। वे घने जंगल की ओर भागे थे। उन्हें पकड़वाने में हमारी मदद करो शेरा। इसमें ज़्यादा उनकी तलाश मुझे है। जंगल का कानून तोड़ा है उन्होंने। वे चाहे जंगल के किसी भी कोने में जा छिपे, शेरा उन्हें खोज निकालेगा। वापस लौट जाओ, तुम्हें मैं सवय उन्हें पकड़कर तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा। सर साहब, शेरा ठीक कह रहा है, वापस लौटने में ही भलाई है। ठीक है, हमें उनका इंतजार इंतजार रहेगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इस जेलर के बच्चे को जल्दी अकल आ गई। जल्दी ही पुलिस दल वापस राजनगर की ओर लौट पड़े। वे चारों काली घाटी के तरफ गए थे। मुझे उन्हें वहीं पकड़ना होगा। जंगल का एक अन्य कबीला जिसमें गूंजने लगा था वही मादक संगीत, लेकिन इस बार स्वर बदले हुए थे। उफ, मेरा शरीर सुन पड़ता जा रहा है। अजीब संगीत है यह। अपनी अपनी जगह पर चिपक कर रह गए थे सभी। ओह, इस संगीत ने तो मेरा शरीर निष्क्रिय कर डाला। उधर देखो, कबीले की तरफ रेंग रही थी भयानक मौत। कांप कांप कर रह गए थे कबीलेवासी अपनी ओर बढ़ती मौत को देखकर। हिस उफ, यह विशाल अजगर तो हमारी ही तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अगले ही पल मौत ने लपेट लिया कबीलेवासियों को अपने आगोश में। हर तरफ मची थी भयानक चीख पुकार। मौत ने दे डाली सबको भयानक मौत। एकाएक थम गया संगीत। सभी सोते से जागे जागे जैसे भगदड़ मच गई उनमें। इस अजगर से बचो। हिस यह पड़ी यहीं यहीं पड़ी के पास रखे थे हमारे भाले। कहाँ गए हमारे भाले? कबीले वासियों के प्रश्न का जवाब दिया गवाहू ने। तुम्हारे भाले मेरे पास है कमीनों, और अब मिलेगी तुम्हें भयानक मौत। अगले ही पल उसके हाथ से निकली अग्नि ज्वाला। फक से जल उठे थे उनके शरीर। इधर हर तरफ नजर आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ आग के पुतले। जो बचे उसे भयानक मौत ने डाली उस विशाल अजगर ने। मौत दे डाली उस विशाल अजगर ने। हर तरफ मचा उठी थी मौत। हा हा हा, इसी तरह बनेगा लाशों के शमशान। तबाहू का मौत का कर चुकाएगा सोने के जंगल का एक एक कबीला। कुछ समय पश्चात जब मौत का तांडव रुका तो वह नजर आ रहा था लाशों का शमशान। कबीले के आग की भेंट चढ़ाकर एक और अचल पड़ा गवाहू। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।